चीन को 2 बच्चे क्यों चाहिए? चीन को क्या हो गया है? ये सवाल इसलिए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश अब अपनी आबादी और बढ़ाना चाहता है। दरअसल चीन ने सिर्फ 1 बच्चे वाली 35 साल पुरानी नीति को बदल दिया है और अब अपने नागरिकों को 2 बच्चे पैदा करने की छूट दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने ऐसा क्यों किया? अब चीन को भी बच्चे अच्छे लगने लगे हैं, इतने अच्छे कि अब तक 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर माँ बाप पर भारी भरकम जुर्माना ठोक देने वाला चीन अब अपने नागरिकों को 2 बच्चे पैदा करने की छूट देने जा रहा है। चीन पर राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने तो फैसला कर लिया है और बस इस फैसले पर अब चीन की संसद की मुहर लगनी बाकी है। अब चीन को 2 बच्चे क्यों चाहिए? मामला चीन की कमाई का है। कमाई के लिए माल चाहिए और माल बनाने के लिए काम करने वाले चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश को काम करने वाले हाथों की क्या कमी, तो देखिए, बच्चे नहीं होंगे तो बड़ा होकर काम कौन करेगा? चीन की यही चिंता बनी है इस फैसले की वजह। चीन की आबादी के कुछ आंकड़े बन गए हैं चीनी सरकार की मजबूरी। चीन की कुल आबादी है 137 करोड़। साल 2000 में जनसंख्या सर्वेक्षण में 10 चीनी नागरिकों में से 1 60 साल से ऊपर था। साल 2010 में हर 8 में से 1 नागरिक 60 साल से ऊपर हो गया। साल 2030 का अनुमान है कि हर 5 में से 1 चीनी नागरिक 60 साल से ज्यादा उम्र का होगा और साल 2050 आते आते हर 3 में 1 चीनी नागरिक 60 साल से ऊपर यानी बूढ़ा हो जाएगा। यानी साल दर साल ज्यादा बूढ़ा हो रहा है चीन। साल 2050 तक अगर 1/3 चीन ही बूढ़ा यानी 60 साल से ज्यादा उम्र का हो गया तो एक तो काम कौन करेगा और दूसरे सरकारी खजाने पर भी तो बोझ बढ़ेगा। कैसे? इस वक्त चीन की सरकार हर 2 व्यक्ति से जो टैक्स लेती है वो किसी एक बूढ़े शख्स की सेहत, पेंशन और देखरेख पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन साल 2050 में हर बूढ़े व्यक्ति के लिए 5 लोगों से जुटाया टैक्स उसे खर्च करना पड़ेगा। यानी अब चीन को 2 बच्चे इसलिए चाहिए ताकि वो बड़े होकर अपने बड़े बूढ़ों की देखभाल खुद करें और टैक्स देकर सरकारी बोझ भी कम करें। बच्चे जब युवा होंगे तो काम करके सरकार की आमदनी भी तो बढ़ाएंगे। अब चीन को 2 बच्चे क्यों चाहिए? दूसरी वजह, 1980 में 1 बच्चे का नियम लागू होने के बाद से चीन में पारिवारिक रिश्ते बिखर गए हैं और हर बच्चे पर बढ़ गया है अपने बड़े बूढ़ों की देखरेख का बोझ। देखिए कैसे। ये बच्चा युवा होकर जो टैक्स देता था वो दूसरे बड़े बूढ़ों की पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होता था और जो वो कमाता था वो अपने परिवार पर खर्च करता था। अकेले होने की वजह से उसे ही अपने माता पिता का ध्यान रखना होता था क्योंकि उसके कोई और भाई बहन तो होते नहीं थे। इतना ही नहीं, इसी बच्चे को अपने नाना नानी का ध्यान भी रखना पड़ता है और अपने दादा दादी का भी। इस बढ़े हुए बोझ ने उसे मजबूर कर दिया था कि या तो और ज्यादा कमाने के लिए खून पसीना बहाए या फिर वो इन रिश्तों से नाता ही तोड़ ले। यही नहीं, अगर 1 बच्चे वाले परिवार का ही नियम लागू रहता तो क्या होता? इसे तो पता ही नहीं कि मम्मी की बहन मौसी होती है और भाई मामा। इसे ये भी नहीं पता कि पापा के भाई चाचा होते हैं और पापा की बहन बुआ। अपने भाई बहन तो हुआ ही नहीं करते थे। चीन के 1980 के 1 बच्चे वाले नियम ने सरकार के पैसे को भी नुकसान पहुंचाया और समाज के प्यार और परिवारों को भी। लेकिन अब शायद चीन भी समझ गया है कि बच्चे 2 ही अच्छे, क्योंकि प्यार बटेगा तभी तो खर्च बटेगा भाई।